की मस्ती, मैजिक और माथाफोड़ी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने ये देखा कैसे आदि मानव लकीरों का इस्तेमाल किया करता था और फिर उन्हीं लकीरों को सिंबल्स दिए गए और आज आप सभी लोग उन सिंबल्स को नंबर्स की तरह जानते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, अब ये देख लेते हैं कि इन सिंबल्स को पुकारते कैसे हैं और पहचानते कैसे हैं, ठीक है ना? सबसे पहले हम इकाइयों से शुरू करते हैं। ये हो गया 0, अब हुआ 1, ये 2, ये 3, ये 4, अब 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये तो हो गई हमारी पहली पंक्ति जो है इकाइयों की पंक्ति। अब हम देखते हैं एक दहाई के साथ जब इकाइयाँ आती हैं यानी एक माला के साथ खुले फूल आते हैं तो उसे कैसे पुकारते हैं। सबसे पहले एक माला और 0 खुले फूल को कहते हैं 10। जब एक फूल और आया तो इसे कहेंगे 11, एक और आया तो 12, एक और तो 13, ये हुआ 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये हो गई हमारी एक दहाई की पंक्ति। इसके बाद शुरू होगी हमारी 2 दहाई की पंक्ति यानी 2 मालाओं की पंक्ति जो शुरू होती है 20 से। तो बच्चों यहाँ तक की गिनती यानी 1 से 19 तक की गिनती तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। यहाँ तक की गिनती को खूब लिखने और पढ़ने की प्रैक्टिस करनी होगी, करोगे ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। मजे की बात तो ये है कि इसके आगे की गिनती तो और भी आसान है। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि इसके आगे शुरू होती है 2 दहाई यानी 2 मालाओं की पंक्ति और ये शुरू होती है 20 से। तो इसमें आपको 20 का सिर्फ ईस ही याद रखना होगा और इसको इकाई के स्थान पे आने वाली संख्या के साथ लगा देना होगा। जैसे ये हुआ 1 ईस यानी 21, ये हुआ 22, ये 3 का हुआ 23, 4 का 24, 5 का 25, 6 का 26, 7 का 27, 8 का 28, 9 का 29 और ये बन गई हमारी 20 यानी 2 मालाओं की पंक्ति। अब हम आ गए 3 माला वाली पंक्ति में जिसे हम कहते हैं 30। अब इस पंक्ति में हर इकाई वाली संख्या के आगे हमें ये 30 ही लगाना है। जैसे ये हो गया 31, ये 32, 33, 4 का 34, 5 का 35, 6 का 36, 7 का 37, 8 का 38, 9 का 39 और ये बन गई हमारी 30 यानी 3 मालाओं की पंक्ति। चलो अब आगे बढ़ते हैं 4 दहाइयों की पंक्ति की तरफ। इसे कहते हैं 40। इस पंक्ति में हर इकाई वाली संख्या के आगे हमें 40 ही लगाना है। जैसे ये हो गया 41 यानी 41, ये हुआ 42, ये 3 का हुआ 43, 4 का 44, 5 का 45,
6 का 46, 7 का 47, 8 का 48, 9 का 49। ये हो गई हमारी 4 दहाइयों की पंक्ति। अब आगे बढ़ते हैं 5 दहाइयों की पंक्ति की तरफ। इसे कहते हैं 50। अब इस पंक्ति में हर इकाई वाली संख्या के आगे हमें अन लगाना है। जैसे ये हुआ 51, 52, ये 3 का हुआ 53, 4 का 54, 5 का 55, 6 का 56, 7 का 57, 8 का 58, 9 का 59। ये हो गई हमारी 5 मालाओं की पंक्ति। अब आगे बढ़ते हैं 6 मालाओं की पंक्ति की तरफ, जो शुरू होती है 60 से। इस पंक्ति में हर इकाई वाली संख्या के आगे हमें 60 ही लगाना है। जैसे ये हो गया 61, ये हुआ 62, ये 3 का हुआ 63, 4 का 64, 5 का 65, 6 का 66, 7 का 67, 8 का 68, 9 का 69। ये हो गई हमारी 6 मालाओं की पंक्ति। आगे बढ़ते हैं 7 दहाइयों की पंक्ति की तरफ। इसे कहते हैं 70। इस पंक्ति में हर इकाई वाली संख्या के आगे हमें तर लगाना है। जैसे ये हुआ 71, ये हुआ 72, ये 3 का 73, 4 का 74, 5 का 75, 6 का 76, 7 का 77, 8 का 78, 9 का 79। ये हुई हमारी 7 मालाओं की पंक्ति। अगली पंक्ति है 8 दहाइयों की। इसे कहते हैं 80। इस पंक्ति में हर इकाई वाली संख्या के आगे हमें सी लगाना है। जैसे ये हुआ 81, ये हुआ 82, ये 3 का हुआ 83, 4 का 84, 5 का 85, 6 का 86, 7 का 87, 8 का 88, 9 का 89। ये हुई हमारी 8 मालाओं की पंक्ति। अगली पंक्ति है 9 दहाइयों की। इसे कहते हैं 90। इस पंक्ति में हर इकाई वाली संख्या के आगे हमें वे लगाना है। जैसे ये हुआ 91, ये हुआ 92, ये 3 का हुआ 93, 4 का 94, 5 का 95, 6 का 96, 7 का 97, 8 का 98, 9 का 99। ये हुई हमारी 9 मालाओं की पंक्ति। और इसके बाद अगला नंबर आता है 100, यानी सैकड़ा। तो है ना कितना आसान 100 तक की गिनती को पहचानना। अब देखते हैं यही गिनती इंग्लिश में कैसे बोली जाती है। मजे की बात तो ये है कि इंग्लिश की गिनती तो और भी आसान है। चलो शुरू करते हैं इकाइयों से, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वंस या फिर यूनिट्स। ये हो गया 0, यानी कुछ नहीं। फिर आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये होती है हमारी इकाइयों की, यानी वंस की पंक्ति। 9 के बाद निशान खत्म, तो आ गया
नए स्थान जिसे हम कहते हैं टेंस। तो ये हो गया 10, फिर 11, 12, यहाँ से शुरू हो जाते हैं टीन्स, यानी 1 के स्थान पे जो अंक है उसके आगे हम लगाते हैं टीन। जैसे ये हो गया 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। ये बन गई हमारी 1 टेंस यानी 1 दहाई की पंक्ति। इसके बाद शुरू होती है हमारी 2 दहाई यानी 2 टेंस की पंक्ति 20। अब आप देखोगे इंग्लिश की गिनती तो यहां से और भी आसान हो जाती है। करना क्या है, बस 20 को याद रखना है, उसके बाद उसके साथ आने वाले वंस यानी इकाई के स्थान पर उस अंक को जोड़ देना है। चलो देखते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ये बन गई हमारी 2 टेंस यानी 2 दहाई की पंक्ति। इसके बाद आती है 3 टेंस वाली पंक्ति जो शुरू होती है 30 से। यहाँ भी वही करना है, बस इस 30 को याद रखो और उसके आगे इकाई के अंक का नाम जोड़ दो। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। ये बन गई हमारी 3 टेंस की पंक्ति। इसके बाद आती है 4 टेंस की पंक्ति जो शुरू होती है 40 से। यहाँ भी वही करना है, बस इस 40 को याद रखो और उसके आगे इकाई के अंक का नाम जोड़ दो। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। ये बन गई हमारी 4 टेंस यानी 4 दहाइयों की पंक्ति। इसके बाद आई 5 टेंस वाली पंक्ति जो शुरू होती है 50 से। यहाँ भी बस इस 50 को याद रखो और उसके आगे इकाई के अंक का नाम जोड़ दो। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। ये बन गई हमारी 5 टेंस यानी 5 दहाइयों की पंक्ति। इसके बाद आई 6 टेंस वाली पंक्ति जो शुरू होती है 60 से। यहाँ भी बस इस 60 को याद रखो और उसके आगे इकाई के अंक का नाम जोड़ दो। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। ये बन गई हमारी 6 टेंस वाली पंक्ति। इसके बाद आई 7 टेंस वाली पंक्ति जो शुरू होती है 70 से। यहाँ भी बस इस 70 को याद रखो और उसके आगे इकाई के अंक का नाम जोड़ दो। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। ये बन गई हमारी 7 टेंस वाली पंक्ति। इसके बाद आई
8 टेंस वाली पंक्ति जो शुरू होती है 80 से। यहाँ भी इस 80 को याद रखो और उसके आगे इकाई के अंक का नाम जोड़ दो। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। ये बन गई हमारी 8 टेंस वाली पंक्ति। इसके बाद आई 9 टेंस वाली पंक्ति जो शुरू होती है 90 से। यहाँ भी इस 90 को याद रखो और उसके आगे इकाई के अंक का नाम जोड़ दो। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। ये बन गई हमारी 9 टेंस यानी 9 दहाइयों की पंक्ति। और 99 के बाद आता है 100 यानी सैकड़ा। तो है ना कितना आसान गिनती को इंग्लिश और हिंदी में पहचानना। तो बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम इन्हीं संख्याओं और नंबर्स की कहानी को आगे लेके चलेंगे। तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।